हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ जीनियस क्लासेस। आज आप लोग के सामने हम ना बीएसएससी की जो वैकेंसी आई है लेटेस्ट में, उसका हम रीजनिंग का सिलेबस लेके आए हैं। मैं आपको सबसे पहले अगर बता देना चाहूँ तो बीएसएससी में ना लगभग 12,000 के करीब पोस्ट आया है। पहले तो इसका जब एडवर्टीजमेंट निकला था तो 11,000 की पोस्ट थी, बट 1,000 फिर बाद में बढ़ाया गया है। तो लगभग 12,000 की पोस्ट आई है और आप लोग के लिए एक सुनहरा ऑफर है कि आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करें और इसकी बेहतर तैयारी करें ताकि आप इसमें रिजल्ट दे सकें। क्योंकि इसको जो सिलेबस है, इसके सिलेबस में रीजनिंग आप लोग को ना क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 हैं। और अगर टोटल मार्क की बात करें तो इसमें ना टोटल आपको मतलब 200 अंक का रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि ईच क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का है। और टोटल अगर बात करते हैं ना तो 50 चौके 200, यानी कि 200 नंबर का आपको रीजनिंग पूछेगा। अगर रीजनिंग की सिलेबस देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट में ना बहुत सिंपली लिखा है, बहुत सिंपली ये लिख दिया है कि रीजनिंग जो है वो मेंटल एबिलिटी से हम सवाल पूछेंगे और समथिंग चैप्टर का नाम लिखा है, कुछ चैप्टर का नाम लिखा है। तो उससे ना बच्चे लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो रीजनिंग में पूछने वाले हैं, या फिर ये भी है कि मतलब वो चैप्टर से कहाँ से सवाल आएंगे। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर बात करें तो लगभग सारे चैप्टर से सवाल पूछे ही पूछे हैं, और उन चैप्टर से भी सवाल पूछे हैं जो आपके इस बार के एडवर्टीजमेंट में ना मेंशन नहीं किया है। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि इस बार जो एडवर्टीजमेंट में इन्होंने रीजनिंग का सवाल मेंशन किया है, वो रीजनिंग की जो सिलेबस मेंशन की है, वो रीजनिंग के सिलेबस में ना जो भी चैप्टर्स का नाम लिखा है वो चैप्टर से पूछने की संभावना है, ऐसा ये सिर्फ बताया है। इस चैप्टर में सिर्फ यही बताया कि ये फलाने फलाने चैप्टर से हम रीजनिंग को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं कि वहीं से सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसके अलावे भी क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरी बात, प्रमाण के तौर पे हम ये देखें तो प्रमाण के तौर पे देखने के लिए मिलता है कि रीजनिंग को जो पहले ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं बीएसएससी का, उसमें देखा जाए ना तो वैसे चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इस बार के सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो हम लोग ना अगर रीजनिंग की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट देना चाहते हैं और 50 में 50 अंक 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना चाहते हैं तो हम लोग को लगभग सारे चैप्टर्स को पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज आप लोग के सामने हम लोग रीजनिंग का ना वो सारे सिलेबस को लेके आए हैं जो हम लोग कवर करेंगे, बारी बारी से कवर करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो टफेस्ट हैं या फिर जो इजी हैं, और वो सारे चैप्टर को कवर करेंगे जो मतलब जो सिलेबस में मेंशन किया गया है, और जो सिलेबस में ना भी मेंशन है उन चैप्टरों को भी हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो वेलकम है आप जीनियस क्लासेस में कि आप लोग को ना रीजनिंग का आज मैं सिलेबस लेके आया हूं। तो मैं ना सिलेबस की अगर बात करूं तो सिलेबस ना ये मैं लाया हूं कि ये बीएसएससी में ना संभावित जो सिलेबस है कि इस टाइप की ये सब चैप्टर से ना क्वेश्चन आपको उठा सकता है। सबसे पहला चैप्टर जो है, सबसे पहले मैं इसको यहां ले आऊं, हाँ, सबसे पहला चैप्टर जो है एनालॉजी। आपको ना एनालॉजी से सवाल उठाएगा ही उठाएगा। मैं बता दूं कि एनालॉजी ना हर रीजनिंग सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे एनालॉजी से सवाल उठाता ही है। तो हम लोग पहले कवर करेंगे एनालॉजी के बारे में, एनालॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद ना सीरीज वाली चैप्टर से, जो सीरीज है जिसको श्रृंखला कहते हैं, तो सीरीज वाली चैप्टर से ना आपको सवाल उठाएंगे। सीरीज के चैप्टर से लगभग देखा जाए तो पिछले जो बीएसएससी की एग्जाम हुई है उनमें भी सीरीज के चैप्टर से सवाल पूछे ही हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो क्लासिफिकेशन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लासिफिकेशन से भी लगभग सवाल आते ही आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कैलेंडर, क्लॉक और डाइस, ये कैलेंडर, क्लॉक और डाइस ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसके बारे में गौर से आप इस बार के एडवर्टीजमेंट में देखेंगे तो मेंशन नहीं किया गया। बट अगर बीएसएससी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात करें तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में अगर देखेंगे ना तो ये रीजनिंग में कैलेंडर, क्लॉक और डाइस इससे सवाल पूछे ही पूछे हैं। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो इस बार के एडवर्टीजमेंट में तो मेंशन नहीं है, बट इससे सवाल ना आते ही आते हैं और पूछे भी हैं। तो हम लोग ना कैलेंडर को भी कवर करेंगे, क्लॉक को भी कवर करेंगे और डाइस को भी कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो रैंकिंग को कवर करेंगे। रैंकिंग ना अपने आप में बहुत वजूद रखने वाली एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैंकिंग। और जब रैंकिंग कवर कर लेंगे ना तो हम लोग कवर करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करेंगे जो लगभग ना ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो लगभग ना सारे एग्जाम्स के लिए ना
सारे अन्य भी एग्जाम्स जो कम्पिटिटिव है उसके लिए भी हम कवर करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करें। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन से जिसको दिशा परीक्षण कहते हैं, डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। तो डायरेक्शन टेस्ट को में हम इसमें डाल दिए हैं क्योंकि हो सके ना कोई भी चैप्टर से सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ इतना बात लिखी है कि हम फलाने फलाने चैप्टर से सवाल पूछ सकते हैं, तो ठीक है इन चैप्टरों से सवाल पूछ सकते हैं। तो हम लोग ना सारे चैप्टरों को ना हम लोग रीजनिंग में क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद हम लोग ना डायरेक्शन टेस्ट के बाद हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ये इतनी मजेदार टॉपिक है कि पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा ब्लड रिलेशन के बारे में। तो ब्लड रिलेशन को कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इमेज को कवर करेंगे, जिसमें आकृतियों को पढ़ेंगे, किस तरह की आकृति है, कैसे भिन्न है एक दूसरे से, इन सभी को कवर करने वाले हैं हम इमेज वाले चैप्टर में। उसके बाद इंसर्टिंग मिसिंग में पढ़ें, इंसर्टिंग मिसिंग नंबर। इंसर्टिंग मिसिंग नंबर का मतलब देखोगे कभी कभी आप लोग को मिलता है ना देखने के लिए कि कोई रीजनिंग के सवाल में ना मिसिंग नंबर रहता है, जो खाली स्थान होते हैं और उसको मिसिंग नंबर को ढूंढना होता है। तो वैसे क्वेश्चन को बाय ट्रिक और बाय कंसेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो हम लोग इंसर्टिंग मिसिंग वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग जो भी जितनी भी टफ रहे उन सभी टफ क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। फिगर काउंटिंग बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हैं। तो फिगर काउंटिंग भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहती है। उसके बाद सिलॉग को कंप्लीट करने वाले हैं। सिलॉग के साथ साथ एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे वेन डायग्राम, जो हमने बाद में लिखा है। सिलॉग पढ़ने से पहले हम लोग वेन डायग्राम को पढ़ेंगे, जो हम लोग बाद में लिखा है। देखिए वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सिलॉग को कंप्लीट करेंगे और इतनी मजा आने वाली है आपको, इतनी मजा आने वाली है कि सिलॉग का प्रॉब्लम चाहे जैसा भी हो आप सॉल्व कर ही लेंगे, इतनी तो कंफर्म है। तो मैं ना पहले वेन डायग्राम पढ़ूंगा, उसके बाद ना सिलॉग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड जंक्शन पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना, मैं लिख दूं। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। इसके साथ साथ हम लोग कवर करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। और इसके बाद कवर करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। तो इन 3 चैप्टरों को ना हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के तहत हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं ये 3 चैप्टरों को। और इस तरह से कवर करेंगे कि यूं ही बन जाएगा, बहुत इजी दिखेगी, ठीक है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग में ना हम लोग ये मेनली रूप से ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बात करें उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग, जो भी नॉन वर्बल रीजनिंग है वो सारे टॉपिक्स जो नॉन वर्बल से रिलेटेड है ना, वो सारे टॉपिक को हम लोग इस रीजनिंग के चैप्टर में सिलेबस में क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगर पेपर कटिंग की बात करें तो पेपर कटिंग कवर करेंगे। जितने भी टाइप की पेपर कटिंग होती है वो सारे पेपर कटिंग के आपको ना बताया जाएगा, सारे टाइप की पेपर कटिंग के बारे में आप लोग को डील की जाएगी। उसके अगर बात करें तो अल्फाबेट बेस्ड, अल्फाबेटिकल जो भी सीरीज चलता है या अल्फाबेट से प्रॉब्लम जो भी आता है ना और रीजनिंग में, वो सारे अल्फाबेट का प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, जैसे रिपीटेड सीरीज होती है अल्फाबेट से रिलेटेड, उसके बाद नंबर सीरीज के साथ में अल्फाबेट को मिला के ना हम लोग सीरीज को बनाते हैं। तो वो सारे सीरीज को हम लोग कवर करने वाले हैं अल्फाबेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम में। उसके बाद अगर बात करें तो पजल पढ़ेंगे। पजल से ऐसे ऐसे सवालों को करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, और यूं ही चुटकियों में पजल को हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। वेन डायग्राम के बारे में बताया है कि सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे और वेन डायग्राम पढ़ने के बाद ही ना सिलॉग को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग एक अपने आप में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी मिसलेनियस बच गया होगा या जो भी मिसलेनियस पढ़नी है वो सारे मिसलेनियस टॉपिक को हम इस रीजनिंग के चैप्टर में, इस रीजनिंग के सिलेबस के तहत, इस रीजनिंग के कोर्स के तहत हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो इतनी अगर बात करते हैं तो सिलेबस में इतनी अगर हम डाल दिए हैं, इसके अलावा अन्य अगर कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ी तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग ना आज टोटल देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है रीजनिंग का, और टोटल अगर मार्क की बात करें तो बीएसएससी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग का जो है वो टोटल 50 है, और ईच क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन
वो ईच क्वेश्चन आपको 4 मार्क के कंटेंट कर रहा है, 4 मार्क्स, यानी कि टोटल अगर मार्क्स देखा जाए ना, टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स देखा जाए तो 50 गुने 4 कितना हो गया 200, यानी कि टोटल मार्क्स आपका 200 है। और हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि 200 में 200 एकदम फुल में फुल लाए, 50 में ना 50 सही करने का, 50 में 50 सही करने का बिल्कुल हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रयास करने वाले हैं। तो जुड़िए आप हमारे साथ और जुड़कर इस रीजनिंग के सिलेबस को, इस रीजनिंग को कोर्स को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को भी आगे बढ़ाएं। बेस्ट ऑफ लक। बंद करो।